के चले गए ताला बंद करके, बस जगमोहन में बैठे पूरी रात कीर्तन। और द्वादशी को महाराज जी तुलसी का गमला लेकर चलते थे अपने सिर पे रख के। इतने दिन उनको लगते थे, वो तुलसी के पौधे में वहां पहुंचते पहुंचते मंजरी आ जाती थी, तो वो मंजरी सहित तुलसी भगवान द्वारकाधीश को अर्पित करते थे। अब यहां एक प्रश्न है, द्वारिका के डिंगही डाकोर एक गांव रहे, तो द्वारिका और डाकोर में तो बहुत दूरी है। कितनी दूरी है? अरे आजकल तो मोबाइल में सब देख लेते, देखो डाकोर से द्वारिका कितने किलोमीटर है? हैं? हाँ, इससे कम नहीं होगा। देख लो भाई, मशीन से पूछ लो, झूठ नहीं रहेगा। झूठ का पाप लगेगा तो मशीन को लगेगा। हैं? देख लिया? सीताश्रम कहेंगे तब विश्वास करें। हैं? 500 है महाराज। हाँ 500। लो, अब पक्का हो गया, हनुमान जी की मोहर लग गई। 504 किलोमीटर। अब आप विचार करिए महाराज जी, 504 किलोमीटर एक दिन में कोई व्यक्ति चलेगा तो 50 किलोमीटर चलेगा, इससे ज्यादा तो चलना कठिन है। तो 50 किलोमीटर चलेगा तो कितने दिन में पहुंचेगा? लगभग 10 दिन में पहुंचा। और फिर वहां से चला तो पहुंचा, और फिर आ गई एकादशी, महीना में 2 बार आती है। तो एक प्रकार से रामदास भगत का पूरा महीना आने जाने में ही समाप्त होता था। और धन्य है रामदास भगत की गृहिणी कैसी रही होगी, वो अपने पति के भजन के मार्ग में बाधक नहीं बनती। छोटी सी गौ सेवा है मैं कर लूंगी, और छोटी सी खेती है मैं कर लूंगी, और घर पर आए गए संतों को भी जिमा दूंगी। ये गरीबी तो थी ही। तो फिर यहां प्रियादास जी ने टीका में द्वारिका के ढिंगही डाकोर एक गांव रहे। ढिंग क्यों कहा? भैया प्रेमियों के लिए दूरी दूरी होती नहीं है, प्रेम नहीं होता उनमें दूरी होती है। कैसे? कुमुदनी जलमह बसे, कुमुदनी जलमह बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सोता ही के पास। जिसका जिससे प्रेम होता है वो उसके निकट ही होता है। इसलिए रामदास जी को नहीं लगता था कि द्वारिका बहुत दूर, कितने जल्दी पहुंच जाते थे वो चल करके। हाँ, जब वहां से चल के आते थे तो दुखी होते थे, और जाते समय तो बहुत आनंद उनको होता था। आहा, एकादशी करते थे, जागरण एकादशी करें रणछोड़ जू के। द्वारिका आकर के रणछोड़ राय जी के सामने एकादशी करते थे। एकादशी में जागरण का विशेष महात्म्य है। उपोष्य एकादशी विधिवत करोति जागरणम निशि, नृत्यम संकीर्तनम भक्त्या हरिस्तस्य बसे भवेत। भगवान व्यास पुराणों में लिख रहे हैं, जो विधिवत एकादशी व्रत करके रात्रि जागरण करता है और भगवान के सामने जागरण के समय संकीर्तन करते हुए नृत्य करता है, भगवान उसके बस में हो जाते हैं। बोलो श्री एकादशी महारानी की जय। विधि पूर्वक एकादशी में दशमी को एक समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि रात्रि भोजन किया जाएगा तो दूसरे दिन तक पेट में अन्न का संस्कार रहेगा। एक समय भोजन करे दशमी को, और द्वादशी को पारण भी एक ही बार करे, एक ही समय भोजन करे। और फिर एकादशी मध्य में, तो एकादशी अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम पक्ष है
प्रत्येक एकादशी निर्जल करे, वैसा संभव न हो तो जल पर करे, उतना भी संभव न हो तो दुग्ध पीकर करे, उतना भी संभव न हो तो फल खाकर करे, उतना भी संभव न हो तो एक समय फलाहार कर ले। किंतु कुछ लोग ऐसा कहते, महाराज जी हमको शुगर है, हमको बीपी है, अमुक है तमुक है, सवेरे की गोली अलग खाते हैं, दोपहर की गोली अलग खाते हैं, शाम की गोली अलग खाते हैं, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि बिना खाए गोली मत खाना। तो हम क्या करें? तो उन लोगों के लिए है भैया, एकादशी उनको भी करनी चाहिए। कुछ थोड़ा सा फलाहार ले लो, आपको छूट है शरीर के कारण 2 बार 3 बार भी लेकर आप, लेकिन एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार एकादशी को अन्न में पाप का निवास होता है। जो अन्न का भक्षण करते हैं वो पाप का ही भक्षण करते हैं, इसलिए एकादशी की बड़ी भारी महिमा है। जैसे शिव चतुर्दशी शिवरात्रि महोत्सव में 4 प्रहर की पूजा होती है, हमने स्वयं पद्म पुराण स्कंद पुराण में पढ़ा है। एकादशी को भगवान शालिग्राम की 4 प्रहर की पूजा होनी चाहिए। कितना बढ़िया विधान है। 4 प्रहर पूजा करो तो अपने आप ही जागरण हो गया। हमारे वृंदावन के पूज्यपाद भक्तमाली श्री मथुरा दास जी महाराज प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे, और कथा तो मौन भी रहते थे, कथा में केवल बोलते थे, और पूरी रात कोई जगह न जगह तुलसी के गमले के पास बैठकर पूरी रात कीर्तन करते थे। सवेरे 4 बजे फिर स्नान के लिए चले जाते थे। वे केवल कहते नहीं थे, जो कहते थे वो उनके व्यवहार में था। बोलो श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से एकादशी करते। अब महाराज जी होते होते जवानी में नियम आरंभ किया था, और अब बुढ़ापा आ गया। अब ठाकुर जी इनसे बातचीत करने लग गए। द्वारकाधीश रणछोड़ राय जी रामदास जी के साथ जैसे मंदिर में एकांत होता तो ठाकुर जी प्रेम से इनसे बतराते, बातचीत करते, और बातचीत करके कहते कि देखो रामदास भगत जी, अब आप बूढ़े हो गए, इतनी लंबी दूरी तक पैदल चल करके आते हैं, सिर पे तुलसी का गमला रख के आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। या तो यहीं बस जाओ द्वारिका में, अब वहाँ अपना गांव घर छोड़ नहीं सकते, यहाँ बस नहीं सकते, तो आपका इतनी दूर तक आना जाना मुझे बहुत कष्टकारी होता है। इस बुढ़ापे में आप इतना श्रम करते हैं। देखो अब मेरी आज्ञा है, अगली एकादशी को मत आना। मैं तो सर्वत्र व्यापक हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वहीं से मेरा स्मरण कर लेना। आप हाथ जोड़कर कह देते प्रभु जो आज्ञा, और फिर पहुंच जाते एकादशी को तुलसी का गमला लेके। एक दिन भगवान ने ऊपर से थोड़ा क्रोध का नाटक करते हुए कहा, झुंझला कर कहा, कितनी बार मना किया आपको, आप हर बार गिरते पड़ते यहां तक आ जाते हैं। अब बूढ़े हो गए हो, कभी हाथ पैर टूट जाएगा तो क्या होगा? कैसे भक्त हो, मेरी बात नहीं मानते हो। ये रोने लगे, बोले महाराज यहाँ से तो मैं आपको जी हाँ करता हूँ, पर जैसे ही एकादशी का चिंतन बनता है कि मैं व्याकुल हो जाता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है, और मैं अपने आप चल पड़ता हूँ आपकी ओर। इतना सुनते ही ठाकुर जी रोने लग गए। ठाकुर जी बोले मैं तो ऊपर से नाटक कर रहा था, मैं भी चिंतन करता हूँ, तुम्हारे जाने के बाद दिन रात चिंतन करता हूँ। अब मेरा भक्त रामदास घर गया होगा, अब वहाँ तक पहुँच गया, अब वहाँ तक पहुँच, अब चल पड़ा होगा, अब आता ही होगा, अब इतने कोस दूर है, अब इतने कोस दूर है। मैं भी अपलक नेत्रों से तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। हम क्या करें, हमारा भी प्रेम ऐसा ही। हाँ, श्री नारायण स्वामी जी का एक बड़ा सुंदर पद है। सखियः द्रगवाहि रूप लुभाने, सखियः
दृगवाही रूप लुभाने। सखी यह दृगवाही रूप लुभाने। सखी यह दृगवाही रूप लुभाने। मचली रह्यो शशि मुख निरखन को। मचली रहो शशि मुख निरखन को। जा विधि बाल अयाने। जा विधि बाल अयाने। सखी यह दृगवाही रूप लुभाने। सखी यह दृगवाही रूप लुभाने। जैसे छोटे बच्चे मचल जाते हैं, रोने लग जाते हैं, श्रृंगार बिगाड़ देते हैं, धरती पर लौटने लग जाते हैं। जब तक उनको जिस वस्तु के लिए वो मचलते हैं जब तक नहीं मिलती है तब तक शांत नहीं रहते हैं। ऐसे ही भक्त भगवत दर्शन के लिए मचले रहते हैं। लोक लाज कुल कानी खिलौना। लोक लाज कुल कानी खिलौना। दियो तहु नहीं माने। दियो तहु नहीं माने। दो खिलौना लोक लाज कुल कान के खिलौना देते हैं, खेलो इनसे। फेंक देते हैं भक्त, लोक लाज को भी त्याग देते हैं, कुल कान के खिलौने को भी त्याग देते हैं। नारायण सो इन पोर्यो। नारायण सो इन तोर्यो। ऐसे निपट सयाने। ऐसे निपट सयाने। सखी यह दृगवही रूप लुभाने। सखी यह दृगवाही रूप लुभाने। कुल कान और लोक लाज के खिलौने को नारायण स्वामी कहते फोड़ के फेंक दिया है। आहा। मीरा जी कहते हैं ये दो नैन कहो नहीं मानत। नदियां बहें जैसे सावन की। अरी कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आप न आवें लिख नहीं भेजें। बाण परी ललचावन की। सखी कहियो रे को आवन। हरि आव कोई कहियो रे हरि आवन की। अब एक दिन ठाकुर जी बोले रामदास जी से, रामदास जी एक बात है, तुम्हारा मन हमारे बिना नहीं लगता और हमारा मन तुम्हारे बिना नहीं लगता। तो दो ही बातें, या तो तुम आके हमारे पास बस जाओ या हमको अपने संग ले चलो। आप नहीं बच सकते हो। रामदास जी क्यों नहीं बसना चाहते थे द्वारिका? महाराज जी गरीब आदमी हैं, मन में सोचते यहाँ आएंगे तो ठाकुर जी पे भार पड़ेगा, यहाँ क्या करेंगे। वहाँ छोटी मोटी खेती है, खेती करके गौ सेवा करके अपना काम चला लेते हैं। आए गए कोई न कोई संत आते हैं तो उनकी सेवा भी करने का सौभाग्य मिल जाता है। यहाँ कहाँ रहेंगे गरीब आदमी, कहाँ खरीदेंगे जमीन, क्या मकान बनाएंगे। एक नई वहाँ बनी बनाई ठाकुर जी की व्यवस्था है, यहाँ नई व्यवस्था कहाँ तक इकट्ठी करेंगे, इसलिए वो नहीं आते थे।
तो बोले आप नहीं आ सकते तो हमको ले चलो। तो बोले आपको कैसे ले चलें? तो ठाकुर जी बोले हमारी चोरी करके ले चलो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रामदास जी हंसने लगे, बोले महाराज बुढ़ापे में चोरी सिखा रहे हो उनको? भगवान बोले भाई चोर का संग करोगे तो चोरी सीखने को मिलेगी। हमारा तो बचपन से चोरी का अभ्यास है। माखन चोर, चित चोर, चीर चोर, हैं? हम तो सब कुछ चुरा लेते हैं। और खीर चोर, यहाँ खीर चोरा है तो हम तो चोर चोरी करना सिखाएंगे आपको। पर देखो कोई बात नहीं है, तुम अगली बार आना एकादशी को तो बैलगाड़ी लेके आना। वो बैलगाड़ी में हमको बिठा के ले चलना और सब जिम्मेवारी हमारे ऊपर, तुम चिंता मत करना। हम फिर वहाँ रहेंगे। तो रामदास जी ने कहा कि प्रभु ये तो आपकी करुणा है कि आप रहेंगे, पर यहाँ आपको 13 बार भोग लगाया जाता है। कितनी बार? भेंट द्वारिका में 13 बार और द्वारिका में 11 बार भोग लगाया जाता है। तो 13 बार भोग लगता है आपको। और हमारे यहाँ तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी। हमारे यहाँ तो गरीबी है, या महीना में 2 एकादशी नहीं कहो, चाहे जब एकादशी आ जाए कुछ है ही नहीं घर में खाने को। फिर आप कहोगे कि मंगला में ये भोग लगाओ, श्रृंगार में ये लगाओ, राजभोग में ये, और उत्थापन में ये, ब्यारू में नहीं। भगवान बोले जैसे तुम गरीबी में गुजारा करते हो हम भी तुम्हारे साथ रूखे सूखे में गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब हमको यहाँ मत छोड़ो, हमको साथ ले चलो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रामदास जी ने फिर कहा महाराज आपको पोशाक बढ़िया बढ़िया आप पहनते हैं, आपके पुजारी भी बढ़िया बढ़िया पोशाक पहनते हैं। द्वारका के पुजारियों को देखो, जैसे द्वारकाधीश जी के सजे धजी पोशाक में, ऐसे उनके पुजारी भी लगते हैं ये भी द्वारकाधीश ही है। हाँ, इतना बढ़िया चौबंदी वगैरह पहन के चमकीली, और आपने देखा होगा द्वारिका में। तो हम तो गरीब आदमी हैं, हम नई पोशाक आपको नहीं बनवा पाएंगे। भगवान बोले हम फटा पुराना कपड़ा पहन के रह जाएंगे, जो खिलाओगे सो खाएंगे, पर अब हमको साथ ले चलो। महाराज जी कैसा प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। हाँ, रामदास जी बैलगाड़ी लेके आए। द्वारिका के लोगों ने देखा कि रामदास बुढ़ाना बैलगाड़ी लेके आए हैं, तो किसी को संदेह नहीं हुआ। सबने यह मन में सोचा कि पैदल तो बरसों से आ ही रहे थे, अब बुढ़ापा है तो अब इतना पैदल नहीं चल सकते, इसलिए आराम से बैलगाड़ी पर बैठकर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। गोमती सागर में स्नान किया, 10वीं को पहुंच गए। एकादशी को खूब आनंद से भजन किया, निर्जल व्रत करते ही थे आप। रात्रि को जैसे ही एकादशी जागरण के लिए बैठे, ठाकुर जी हड़बड़ी में, जल्दी जाएं पुजारी सैन करा के हमको जाना है जाना है। जैसे जाने वाला आदमी हड़बड़ी में रहता ना, झोला वोला सजा लेता है, सामान रख लेता है, साधु लोग अचला लंगूटी सब ले लेते हैं। अब तो हम लोग सूटकेस वाले साधु हो गए, और नहीं तो पुरानी कहावत है साधु चले कैसे कटहर फरे जैसे। बोलो वृंदावन बिहारी। यहाँ आसन लटकाए धर, कमंड लटकाए धर, तूमा लटका हुआ है। साधु चले कैसे कटहर फरे जैसे। तो महात्मा अपने ढंग से तैयारी करते हैं। ठाकुर जी ने भी तो अपनी कुछ बढ़िया बढ़िया पोशाक रख ली, थैला में बांध करके, पोटली में बांध के। अब बढ़िया बढ़िया मुकुट आभूषण रख लिए। अब ताला तो बंद है, तो श्री ठाकुर जी ने पीछे की खिड़की तोड़ ली। आज भी द्वारकाधीश मंदिर, वही मंदिर है द्वारकाधीश जी का महाराज जी, उसमें पीछे का भाग आज भी है जहां से ठाकुर जी ने स्वयं खिड़की तोड़ी। खिड़की तोड़ के भगवान सब माल पानी लेके, पोशाक लेके, सोना आभूषण हीरे जवाहरात का सब लेके आए। ये वस्तुतः लेके नहीं आए, यह भी उनके द्वारा की गई भक्त रामदास की परीक्षा थी। रामदास जी ने कहा हम बिल्कुल नहीं ले चलेंगे आपको। क्यों? हमारे ऊपर और एक और विपत्ति आ जाएगी।
ये जाते ही लोग कहेंगे धन के लालच में आपको ले गए। हमको धन से क्या लेना देना, हमारा धन तो आप हैं। और जब आप चल रहे हो तो इस सोने चांदी का, इस हीरे जवाहरात का हम क्या करेंगे, कंकड़ पत्थर का क्या करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए भारी समस्या हो जाएगी। अभी हमारे घर में ऐसी कोई जगह नहीं है महाराज जी जिसमें ताला लगाना पड़ता हो। अब इतनी कीमती मुकुट पोशाक की कौन सुरक्षा करेगा। इसलिए यदि चलना है तो सब यहीं त्याग दो और वैसे चलो, एक कपड़े में चलो। प्रेम में सब कुछ छोड़ना पड़ता है, मार भी खानी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। यहां भगवान ने भक्त के प्रति ऐसा प्रेम दिखाया कि सब कुछ त्याग दिया, रुक्मिणी से भी नहीं बताया। और भगवान ने सब कुछ वस्त्राभूषण सब निकाल कर त्याग दिए। एक भी स्वर्ण का आभूषण रणछोड़ राय जी ने, द्वारकाधीश प्रभु ने अपने श्रीअंग पर नहीं रखा। एक धोती पहनकर ठाकुर जी तैयार हैं। भक्त ने गोद में उठाया, गाड़ी में बिठाया और चल पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। करी वाही भांति आयो जागरण गाड़ी चढ़ी, जानी सब वृद्ध भयो थकी पाँव गति है। द्वादशी की आधी रात लेके चले मोद गात, भूषण उतारी धरे जाकी सांची रती है। अब मंदिर उघारी देखे परो है उजारी, तहां दौरे पीछे जानी देखी कहा कौन मती है। बापी पधराए यहाँ की जाए सुख पाए रहो, गयो चलो जात आनी मार्यो घाव अति है। एकादशी को तो जागरण किया, द्वादशी की रात्रि को ठाकुर जी ने रामदास जी के साथ प्रस्थान किया। बैलगाड़ी में बैठकर ठाकुर जी जा रहे हैं। प्रातःकाल मंगला के समय पुजारी जैसे ही मंदिर में आए, उन्होंने देखा तो मंदिर उघारी देखे परो है उजारी, तहां मंदिर तो उजड़ा पड़ा है, पीछे की खिड़की टूटी हुई है। उन्होंने ये मन में विश्वास नहीं किया कि बुढ़ा आदमी न कोई हथियार लेके आया, इतने मोटे पत्थर की खिड़की कैसे तोड़ी होगी। सोचना चाहिए ना। और लोभ होता तो ये आभूषण लेके जाता, सारे आभूषण पोशाक यहीं पड़ी है। लेकिन ये पक्का है कि वो बुढ़ा रामदास ही ले गया है। अब तो वो सब दौड़े रामदास जी को पकड़ने के लिए। रामदास बहुत दूर जा चुके थे। एक चित्र है डाकोर जी में, महाराज जी, एक चित्र है डाकोर जी में जहां रामदास सो रहे हैं और ठाकुर जी गाड़ी हाँक रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि रामदास जी हमको गाड़ी हाँकना बहुत अच्छा आता है। अर्जुन का रथ हाँके है ना, तो पार्थ सारथी तो है ही हैं, द्वापर में अर्जुन का रथ हाँके हैं, आज तुम्हारी गाड़ी हाँक देंगे। और हम बड़े चमत्कारी हैं, हम गाड़ी हाँकेंगे तो फिर बहुत तेज बैल चलेंगे, गरुड़ जी की गति से बैल चलेंगे और आप सो जाओ, तब तक बहुत थके हुए हो। रामदास जी लेट गए, भगवान तेज से गाड़ी हाँकने लग गए। नरसिंह जी की गाड़ी भगवान ने कलिकाल में हाँकी और श्री रामदास बुढ़ाना की गाड़ी भगवान ने हाँकी। लेकिन वो सब घोड़े पर चढ़कर आ रहे थे। वो निकट आ गए तो भगवान ने रामदास रामदास उठो, वो सब आ गए हैं, अब तुमको भी मार पड़ेगी, हमको भी मार पड़ेगी, छिपाओ हमको, छिपाओ जल्दी। कहाँ छिपाएं? बोले यहाँ पास में एक बावड़ी है, उस बावड़ी में मुझे छिपा दो। आपने रणछोड़ राय जी का डाकोर जी में दर्शन किया है कि नहीं? कितनी बड़ी प्रतिमा है महाराज जी, पूरी ऊंचा स्वरूप है रणछोड़ राय, चतुर्भुज स्वरूप है भगवान का। पूरी ऊंची प्रतिमा है रणछोड़ राय जी की। इतनी वजनदार प्रतिमा है कि 10-20 लोग भी उसको उठा नहीं सकते, इतनी भारी प्रतिमा है। और ये तो ठाकुर की लीला, वृद्ध रामदास की गोद में ठाकुर जी आ गए और वो गोद में लेकर के भगवान को बावड़ी में विराजमान कराया। और गाड़ी भगवान ने सिखा पढ़ा दिया था, तुम कुछ बोलना नहीं, गाड़ी हाँकते रहना। वो सब आए, देखा, अरे भगत रुक रुक, भगत रुक। आपने बैलगाड़ी रोकी, देखा कहाँ है ठाकुर जी, देखे ठाकुर जी नहीं गाड़ी पर।
बोले तो ठाकुर जी नहीं, इसका मतलब और कोई चोरी करके ले गया। किसी ने कहा रे नहीं, ये बहुत धूर्तता कर रहा है, इसी की गाड़ी में ठाकुर जी हैं। क्यों? इस गाड़ी से सुगंध आ रही है, भगवान के श्रीअंग की सुगंध आ रही है, ये जरूर कहीं न कहीं छिपा के। आसपास देखो, देखे कौन? तमाम लोग मार मारने लगे, पंचायती मार पड़ने लगी। दय लाठी दय लाठी दय लाठी, रामदास को बिछा दिया। तब तक पीटते रहे जब तक उनको लगा कि ये मर नहीं गया। अब समझ गया कि अब तो बिल्कुल मर ही गया है, ऐसा जानकर उन्होंने उसको छोड़ा। और अब बैलगाड़ी को देखा, बैलगाड़ी में भगवान मिले नहीं। तब चारों ओर खोजने लगे, तो बावड़ी में उतर के देखा तो बावड़ी का पूरा पानी लाल हो गया था। तो ये पानी लाल कैसे हो गया? अरे बोले इसी ने लाल रंग घोल दिया होगा छिपाने के लिए। नीचे जाकर जैसे ही भगवान को पुजारियों ने स्पर्श किया, भगवान, कलिकाल की घटना है, भगवान कराहने लगे, आ आ आ छुओ मत, बहुत कष्ट है। देखा तो भगवान के शरीर में लाठियों के चिन्ह हैं और उनमें से रक्त झर रहा है। कहा प्रभु ये आपको कैसे ये हुआ? बोले दुष्टो, पहले हमको लाठियों से पीटते हो, फिर पूछते हुए कैसे हुआ? यह है भक्त और भगवान का अभेद। नारद मेरो साधु सो अंतर नहीं। वो वृद्ध इन सैकड़ों ब्राह्मणों की लाठियां झेल सकता था क्या? रामदास के ऊपर तुमने लोगों ने जो लाठियां बरसाई, वो सब की सब मैंने अपनी पीठ पर झेली हैं। और रामदास हमको लेके नहीं आए, हम हठपूर्वक रामदास के साथ आए हैं। वैसे तो हम चले जाते, अब हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तब सब रामदास जी के चरणों में पड़े। रामदास जी तो चेतना में आ गए। भगवान बैलगाड़ी में फिर से विराज गए और डाकोर तक गए। पीछे पीछे ब्राह्मण चल रहे हैं रोते हुए। रामदास जी को तो दया आ रही। रामदास जी बोले भगवान कोई बात नहीं, आप चले जाइए। नहीं 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 नहीं, इनका तो मैं मुंह नहीं देखूंगा, बिल्कुल नहीं जा सकता इनके साथ। अब तो महाराज जी डाकोर जैसे ही पहुंच गए, देखे चहु दिस गाड़ी कहूं पैना पाए, हरि करी पछतावो कहे भक्त के लगाइए। बोली उठ्यो एक यही और गयो हो तो जाए, देखें बाबरू को देखें बाबरी को लोहू लपटाई है। दास को जुडारी चोट ओट लई अंग में ही, नहीं मैं तो जाऊं विजय मूर्ति बताई है। भगवान ने कहा मैं अब तुम्हारे साथ कभी नहीं जा सकता। अंत में जब डाकोर पहुंच गए ठाकुर जी और ब्राह्मण रोने लगे, तो भगवान को भी थोड़ी करुणा आ गई। ब्राह्मण बोले महाराज हमारी रोजी रोटी तो आप ही हैं, आप ही चले जाओगे तो हम क्या करेंगे? तब भगवान ने क्या कहा, मेरे मेरी सम सोनो लेहु, कही जन तौल देहु, मेरे कहाँ बोल्यो बारी तिया के जताई है। भगवान ने ब्राह्मणों से पुजारियों से कहा कि हमारे वजन के बराबर सोना ले जाओ और जाओ कोई दूसरा काम धंधा कर लो। अब वो बावड़ी से उठा के लाए थे तो उनको पता था अरे तो कई क्विंटल वजन के हैं, बहुत भारी वजनदार हैं भगवान। चलो कोई बात नहीं है, भगवान नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है, इतना सोना मिल जाएगा, बढ़िया से कोई बढ़िया धंधा कर लेंगे नया। और उनके मन में धन का लालच आ गया। बोले हाँ भगवान वैसे तो आपके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं था, लेकिन चलो आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, आप इसी में प्रसन्न हो तो कोई बात नहीं, हम सोना ले लेंगे। तो जैसे ही भगवान ने कहा बात पक्की हो गई, तो भगवान ने रामदास से कहा कि लाओ तराजू, हमारे बराबर सोना तोल दो। रामदास जी ने हंसते हुए कहा महाराज सोने में कलयुग का निवास होता, हमारे घर में कलयुग नहीं है, हमारे घर में सोना है ही नहीं, हम कहाँ से तोलेंगे? हैं कहाँ से तोलेंगे? हमारे यहाँ सोना है नहीं, कहाँ से तोलेंगे? तो भगवान ने कहा कि
त्रिभुवन को तौल देने लायक सोना रखा है और तुम्हें पता नहीं है। तो पुजारियों का लोभ और बढ़ गया कि इसका मतलब यहाँ कोई न कोई खजाना है, इसका मतलब तो बहुत मिल जाएगा सोना। तो बोले कहाँ है? तो भगवान बोले सबके सामने थोड़ी बताया जाता, कान में बताएंगे। ये विग्रह लीला कर रहा है साक्षात, आप देखिए। तो रणछोड़ राय जी ने रामदास बुढ़ाड़ा के कान में कहा कि तुम्हारी जो भक्तिन है ना, उसकी एक बारी है। बाली जानते ना, बाली कान में पहनने की। अब वो बिचारी भक्तिन के दो बाली नहीं थी महाराज जी, एक ही बाली थी। बाली माने कोई झुमका नहीं, कोई बला कुंडल नहीं, बारी माने पतला तार, उसको बारी कहते हैं। बारी थी। तो भगवान ने कहा बारी है ना भक्तिन के कान में, उसी से तौल दो, हम तो उसी से तुल जाएंगे। रामदास कुछ बोलना चाहते तो भगवान ने मुंह पे हाथ रख दिया, बोलो मत हैं। और पुजारियों ने क्या सोचा? पुजारियों ने सोचा कि बहुत बड़ा कुछ देना चाहते हैं, इसलिए सबके सामने खोलकर कहना नहीं चाहते। अब बड़ा तराजू रखा गया, तराजू पर ठाकुर जी को पधराया। लाओ रामदास, लाओ तुम्हारे घर में जो सोना ले आओ। वो अपने भक्तिन की कान की बारी लेके आए। बारी जैसी पलड़े पर रखी, महाराज जी द्वारकाधीश जी का पड़ला तो ऊपर झूला झूलने लग गया, और बारी वाला पड़ला जो था वो जमीन से चिपक गया। भगवान बोले देखो वैसे तो सौदा बराबर का हुआ था कि हमारे बराबर, लेकिन हम उदार हैं, हमारे भगत भी उदार हैं, ज्यादा ही ले जाओ, हमसे कई गुना ज्यादा ले जाओ। अरे महाराज बड़े ठग हो, आपने वामन अवतार में बलि को छल लिया, अब इस रणछोड़ राय स्वरूप में हम ब्राह्मणों को पुजारियों को छल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान ने कहा आपको शास्त्रों में विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है शास्त्रों में, अणोरणीयान महतो महीयान। मैं अणु से अणु हूं और विराट से विराट हूं, महान से महान हूं। आपको पता नहीं है? वामन अवतार में कितना छोटा होकर गया और मेरे एक पग में ही त्रिलोकी नाप ली गई। तो आज भगवान ने कहा कि यही ले जाओ। बोले हमको नहीं चाहिए, सब 10-10, 20-20 तोला तो वो सब अपने गले में पहने हुए थे। बोले हमको नहीं चाहिए, आपने ठग लिया हमको। रामदास जी ने कहा प्रभु ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगे, आप इनको प्रसन्न करके भेजिए। भगवान ने कहा इसका प्रायश्चित है, तुम लोग द्वारिका जाओ, वहाँ बैठकर मेरा स्मरण करो, मंत्र का जप करो, और अमुक स्थल पर मेरा द्वितीय विग्रह भूमि से स्वयं प्रकट होगा, और इतने दिन के बाद ही उसको निकालना, इसके पहले मत निकालना। पर पहले थोड़ा पहले निकाल लिया विग्रह तो भगवान की आंख थोड़ी सी कच्ची रह गई द्वारकाधीश जी की। भगवान में बाल भाव है, आज भी बड़ा अद्भुत स्वरूप है, वो भी स्वयं प्रकट स्वरूप है। और कहा तुम लोगों को अन्न धन की कमी नहीं रह जाएगी, तुम्हें शरणागत वत्सल भक्त वत्सल हूँ, इसके साथ ही मैं ब्रह्मण्य देव भी हूँ, लेकिन तुम भक्त की महिमा को स्वीकार करो। पर मैं अब यहाँ से छोड़कर नहीं जाऊँगा, यहीं द्वारिका प्रकट हो जाएगी। और जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, इस न्याय से डाकोर जी द्वारिका बन गया। महाराज जी कोई जमाना था कि डाकोर में अपने वैष्णव परंपरा के सभी स्थान थे, डाकोर में आज भी हैं, और सभी अखाड़े थे डाकोर में, चतुर्थ संप्रदाय के सभी स्थान थे डाकोर में। डाकोर अयोध्या वृंदावन जैसा महान तीर्थ बन गया। और महाराज जी जो ब्रह्मपीठ खोजी जी का द्वारा, खोजी द्वाराचार्य पीठ भी डाकोर में ही है, और टीला जी की द्वारपीठ दाऊ जी मंदिर डाकोर, वो भी डाकोर में ही है। और वेतिया परिवार ये भी वहीं है। मूंजिया, वेतिया, काठिया, ये 3-3 परंपराएं डाकोर से प्रकट हुई। डाकोर बड़ा अद्भुत तीर्थ है।
बोलो श्री रामदास जी महाराज की, की जय। श्री रणछोड़ राय की की जय। अब एक बात कहना बहुत जरूरी है, वो कह दें डाकोर के संबंध में। कालांतर में जब मुगलों का समय आया और मुगलों में जब औरंगजेब का समय आया और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ दिया गया, काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया गया, अयोध्या की तो जो हालत थी वो सबको पता ही है। बाबर ने उस स्थान पर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया था। उस समय भयंकर अत्याचार से दुखी होकर के ब्राह्मणों ने गोमती सरोवर में श्री रणछोड़ राय जी को डुबा दिया और अपने धर्म को बचाने के लिए वो डाकोर से भाग गए। और जहां रणछोड़ राय जी का स्थान था, मंदिर था, वहां औरंगजेब ने मस्जिद बना दी। आज भी मस्जिद है महाराज जी, बहुत ध्यान देकर के आप अब की बार जाना तो और ध्यान से देख लेना। जैसे मस्जिद में मीनार बनी रहती हैं, ऐसी उसमें मीनार बनी है। जैसे मस्जिद में आला होता है, ऐसी उसमें आला है। औरंगजेब ने वहां मस्जिद बनवा दी और उसमें नमाज होने लग गई। और डाकोर में 2 मुस्लिम फकीर थे। तंत्र की ये जो गंदी विद्या होती है तंत्र की, वो उनको सिद्ध थी और उस तंत्र विद्या के प्रभाव से उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था कि जो व्यक्ति डाकोर में प्रवेश करता था हिंदू, उसकी चोटी गायब हो जाती थी, उसका यज्ञोपवीत टूट जाता था और उसके बिना किए ही सुन्नत हो जाती थी। एक भी हिंदू डाकोर में नहीं रह गया। जो डाकोर रणछोड़ राय जी के कारण दिव्य द्वारिका के रूप में प्रकट हो गया था, उस डाकोर में एक हिंदू नहीं रह गया। उस समय रामानंद संप्रदाय, एक से एक अद्वितीय विभूतियां इस संप्रदाय में प्रकट हुई हैं। ये सब बड़े बड़े तपस्वी ऋषि महर्षि ही संतों के रूप में प्रकट हुए थे। श्री बालानंदाचार्य जी महाराज हनुमान जी के अंशावतार थे। कोई मनुष्य का काम नहीं जो उन्होंने काम किया। ऐसे ही श्री टीला जी की परंपरा में श्री कृष्णदास पयहारी जी के शिष्य श्री स्वामी साकेत निवासाचार्य श्री टीला जी और टीला जी की तीसरी या चौथी पीढ़ी में श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज हुए, जिनको अगस्त्य जी का अवतार माना जाता। क्या माना जाता संप्रदाय में? अगस्त्य ऋषि का अवतार माना जाता है। महर्षि अगस्त्य के अवतार थे और उन्होंने डाकोर को फिर से शुद्ध किया। वे महाराज जी एक साधु 2 साधु नहीं, 10,000 त्यागी तपस्वी साधुओं को लेकर के गए डाकोर पर, उन्होंने चढ़ाई की। श्री राम मंत्रराज के बल से मंत्रराज उन्हें सिद्ध था। हनुमान जी इष्ट थे, हनुमान जी सिद्ध थे और श्री हनुमान जी की शक्ति के प्रताप से उनके जो दूषित यंत्र थे, उन यंत्रों को की शक्ति को उन्होंने कुंठित कर दिया। न किसी का तिलक गायब हुआ, न किसी की चोटी गायब हुई, सब भीतर पहुंच गए। बोले यहीं सब धूनी तपो, सब सरोवर में स्नान करके सब धूनी तपने लगे। अब उन मुसलमानों का तंत्र जब फेल हुआ, तब उन्होंने कहा कि पत्थर मारने की परंपरा इनकी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो कहा पत्थर मारो, पत्थर मारो। तो सब पत्थर मारने लगे। तो जितने बेग से पत्थर फेंकते, वो फेंकते तो संतों के ऊपर, उलट करके उन्हीं की खोपड़ी पर पत्थर पड़ते, घायल हो जाते, चिल्लपों मचाने लगे, सब भाग खड़े हुए। तब उन्होंने